हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे और मन लगा के अपने सारे काम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं कुछ कहना चाहती हूँ आप लोगों से इस बात पे कि कहना और सुनना कितना दोनों में फ़र्क होता है ना। जब कहने वाले कहते हैं, तो उन्हें ये थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं होता है कि वो क्या कह रहे हैं और किसके बारे में कह रहे हैं और उनके कहने का उस पे क्या असर पड़ेगा जिसके बारे में वो बोल रहे हैं। लेकिन जब वही सुनने वाला सुनता है कि मेरे बारे में इतना सारा सब कुछ आदमी कह दिया और वो भी कोई गैर नहीं, कोई अपना है, कोई अपने ही परिवार का है, कोई अपना है। कहने के लिए सभी लोग अपने हैं, लेकिन जब कैसे माने कि कोई अपना है और कौन पराया है? कि जब अपने ही जिस थाली में आदमी खाता है, थाली में खाता है, उसी थाली में छेद करे। कहते हैं ना कि दरवाजे पे एक कुत्ता भी आदमी पालता है, तो कुत्ता भी कितनी वफादारी से अपना काम करता है और उस घर की रखवाली करता है और उसी कुत्ते को एक दिन उसको मार के भगा दिया जाए या उसे भला बुरा कहा जाए, वो कुत्ता भी दरवाजा छोड़ देता है और स्वतंत्र हो जाता है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि आदमी को न चाहते हुए भी निभाना पड़ता है और उन रिश्तों से इंसान कभी उबर नहीं पाता है। न वो स्वतंत्र हो पाता है और न ही वो बंधन में रह पाता है, तड़प तड़प के रहता है। दोस्तों, आप मेरे कहने का मतलब तो अच्छी तरह जान ही गए होंगे। मैंने बार बार आप लोगों से यही कहा है कि जब आदमी कुछ कहता है तो उसके मन की सारी भावनाएं प्रकट होती हैं। जब हम आपसे कोई बात करते हैं तो हम ही नहीं, दुनिया की हर इंसान की बात कर रहे हैं। जब वो किसी के सामने अपने मन की बात करता है ना, तो वो मन की भाव प्रकट होते हैं। जो उसके ऊपर बीतता है वही भाव प्रकट होता है। तो कितना उन कहने वालों के लिए कितना आसान होता है, लेकिन सुनने वालों के लिए वही चीजें कितना कठिन होता है। और लेकिन वो मजबूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो रिश्तों से बंधा है। उसे ऐसे संस्कार नहीं मिले हैं कि जो वो कह सुन के खरी खोटी सुना के चला जाए। तो घर की जो औरतें होती हैं और जो वो बहू बन के आती है, तो उससे तो दोनों परिवारों का संस्कार मिला होता है ना। लेकिन वो खामोशी से अपनी सारी बातें सुन लेती है और कोई जवाब नहीं देती है। कहते हैं ना दोस्तों, अगर आपके बारे में कोई कुछ कहता है तो खामोशी से उस बातों को सुन लीजिए और जवाब मत दीजिए। जवाब तो वक्त देगा उन लोगों को जिसने आपको खरी खोटी सुनाया है, जिसने आपको नीचा दिखाया है। वक्त का इंतजार कीजिए। वक्त में बहुत दम होता है। वक्त जरूर आपका सुनेगा और उन लोगों को जवाब देगा। दोस्तों, किसी ने मेरे संघर्ष के जीवन पर कमेंट किया। जो मेरा चैनल का नाम है संघर्ष ही जीवन है, तो संघर्ष ही जीवन पे किसी ने कमेंट किया, ये कौन सा बड़ा संघर्ष कर रही है, कैसा संघर्ष कर रही है जो अपने चैनल का नाम लिखी है संघर्ष ही जीवन है। व्यंग्यात्मक, कटाक्ष व्यंग्यात्मक भाषा में उन लोगों ने मुझे ऐसा बोला। अब किसने बोला मैं ये तो नहीं जानती, मैं नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन किसी ने कहा मुझे कि संघर्ष ही जीवन चलाती है, चैनल चलाती है, वीडियो बनाती है। तो संघर्ष किसके जीवन में नहीं है दोस्तों? तो संघर्ष जो किया रहेगा वही जानेगा कि संघर्ष क्या होता है। और जो भगवान जिसके पास सब कुछ दिए हैं, उसका सारा इच्छा पूरा होता जा रहा है। उसके पास सब कुछ, धन दौलत, ऐशो आराम सब कुछ भगवान ने दिया। किसी ने कभी किसी चीज का दुख नहीं हुआ, वो क्या जानेगा संघर्ष क्या होता है। और जिस औरत का पति 16 साल में ही उसको छोड़ के चला गया हो, 2 बच्चों को छोड़ के, वो औरत
और शादी करके आया तो किस तरह से अपने परिवार में वो ससुराल में रही, परिवार में सेटल होना, ऐसे-ऐसे लोग थे, ऐसे विचारधाराओं के लोग थे, जिन्हें झेल पाना बड़ा कठिन था, लेकिन झेलना पड़ा। तो उन लोगों के लिए आदमी क्या-क्या किया और आज वही लोग, पति नहीं है उसका कोई सहारा नहीं है। जब पति नहीं होता है ना, तो उस बहू की कोई कद्र नहीं होती है। और मायका क्या? मायका किसी लड़की का गुजारा कर पाया है? नहीं। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।